सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चिड़िया के बच्चे। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई है। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान में कई रंग हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र होते हुए उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर के कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनको देखते देखते सामने के गुलाबी डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल से थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई है। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेछुट के यहाँ आया करो। चिड़िया तो पहले असावधान रही, फिर जानकर बात उससे भी जा रही है, वह एकाएक घबराई। फिर संकोच के जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि उससे कोई गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया है। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई चाहता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रानियों का भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ।
सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें, माधवदास ने कहा। प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने के एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बनवा दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ के सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। चिड़िया इन बातों से डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माला देती है और जब मैं खोलने पर बाहर जाती हूँ तो माँ वार देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की ही कहूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती है। महामान, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है। जो मांगो वहीं दे सकता हूँ चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो? मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ की कोई बड़ी बात होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए सेठ? अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना, उसी की जगत को तो घृणा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक उदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ? तू क्या जानेगी? तू तो चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं एक बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तुम अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। 10 दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न है। ऐसा वरदान कम किसी को मिलता है। री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी वाट देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने
पास के फूलों को तूने देखा, यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त पसंद किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को पसंद किया, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठरी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झपट भाग कर बाहर आया। यह सब क्षण भर हो गया और चिड़िया कुछ समझी नहीं। सेठ कहते रहे, तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ, माँ वाट देखती रही होगी, पर कल आऊँगी, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने का जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। यह चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ, मुझे देर हो गई है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर के इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएंगे तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख कर देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या मेरी बच्ची क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ को छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, मैं सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब एक पलक में उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक न खोलेगी। धन्यवाद।